मोक्षिका मोक्षिका चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विनीता मलिक आप सभी के समक्ष महाभारत पाठ 38 पाठ का नाम है अश्वत्थामा। जैसा कि पाठ में बताया गया है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन था? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। यह ब्राह्मण जाति से थे और कौरवों और पांडवों के गुरु थे। द्रोणाचार्य का ही पुत्र था अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य को अपना पुत्र अश्वत्थामा अति प्रिय था, लेकिन जब युद्ध में युधिष्ठिर के द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया है, जबकि वह अश्वत्थामा एक हाथी था, और द्रोणाचार्य ने जैसे ही यह खबर सुनी वह अपना आपा खो बैठे और तभी यह अवसर पाकर धृष्टद्युम्न के द्वारा उनका वध कर दिया गया था। अब अश्वत्थामा पांडवों की सेना में जाकर अपने पिता के वध का बदला लेना चाहता था। जब भीम और दुर्योधन का युद्ध होता है, जिसमें भीम के द्वारा दुर्योधन की जांघ पर वार कर देने के कारण वह पड़ा पड़ा तड़पता रहता है और उसे मृत्यु नहीं आ पाती है, तब अश्वत्थामा उनकी यह हालत देखने के लिए उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। वहां पर उपस्थित जितने भी सैनिक मौजूद थे, उनके ही नेतृत्व में दुर्योधन के द्वारा अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया गया। अब कौरव पक्ष का जो सेनापति बना था वह अश्वत्थामा बना था। अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य युद्ध के समाप्त होने वाले दिन पर ये तीन ही ऐसे वीर बचे थे जो युद्ध में नहीं मारे गए थे, और इधर पांडव पक्ष में वैसे तो 7 वीर बच गए थे, जिनको कहने के लिए पांडव पक्ष में 7 थे, लेकिन युयुत्सु जो धृतराष्ट्र का ही पुत्र था, जो दुर्योधन का सौतेला भाई था और वह पांडव पक्ष की तरफ ही था, ये सब जीवित बचे हुए थे। दुर्योधन कहता है अश्वत्थामा से कि हे अश्वत्थामा, अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो जितने भी पांडव बचे हुए हैं उन सब का वध कर दीजिए, तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन अश्वत्थामा उन्हें यह कहकर आते हैं कि जब तक मैं पांडवों का वध करके न आऊं तब तक आप जीवित रहना। यह कहकर वह चल पड़ते हैं। शाम का समय होता है और देखते ही देखते सूरज डूब चुका और रात्रि का पहर आ गया। जब आधी रात का पहर आया तो अश्वत्थामा को बेचैनी लगी हुई थी। उन्होंने कृतवर्मा और कृपाचार्य दोनों को उठाया, क्योंकि ये बहुत अधिक थके होने के कारण एक बरगद के वृक्ष के नीचे ही सो गए थे। इन दोनों को अश्वत्थामा ने उठाया और अपनी योजना बताई कि मैं सोए हुए पांडव वीरों को मारना चाहता हूँ और धृष्टद्युम्न को भी मारना चाहता हूँ, क्योंकि धृष्टद्युम्न ने ही मेरे पिता द्रोणाचार्य का वध किया था। वह उनसे बदला लेना चाहता था। तब कृपाचार्य ने कहा कि हे पुत्र अश्वत्थामा, आपके द्वारा जो यह कार्य किया जाएगा यह धर्मयुक्त नहीं होगा। सोए हुए वीरों पर कभी भी हमें मार नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। अगर अश्वत्थामा और कृपाचार्य देखा जाए तो रिश्ते में मामा भांजे थे। कृपाचार्य की ही जो बहन थी कृपी,
उसी का विवाह द्रोणाचार्य के साथ हुआ था और कृपि और द्रोणाचार्य का जो पुत्र था वह था अश्वत्थामा। तो उसने अपने मामा पर एकदम से झल्लाकर क्रोध में आकर कहा कि हे मामा, आप क्या ये धर्म कर्म की बातें लगा कर बैठे हैं। हम 3 बचे हुए हैं और वो 7 बचे हुए हैं, अतः इनको मारना उचित होगा। तब वह बदला लेने के लिए पांडव छावनी में घुस जाता है। आधी रात का पहर था, सैनिक भी नींद में सोए हुए थे और चुपचाप जाकर सबसे पहले उसने पांचाल वीर धृष्टद्युम्न को पैरों के तले रौंद कर बुरी तरह से मार गिराया और जो भी वहां पर सैनिक थे उनको भी मारते चले गए। उसके पश्चात छावनी में जितने भी तंबू लगे हुए थे उनमें आग लगा दी गई। आग लगे हुए को देखकर पूरी पांडव सेना में खलबली मच गई। सैनिक इधर से उधर भागने लगे। तत्पश्चात उन्होंने अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये तीनों इकट्ठे ही थे, क्योंकि इस अधर्म में इन तीनों ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया। द्रौपदी के पुत्रों को भी कुचलकर मार दिया गया। इस प्रकार से इन सब की हत्या ऐसे की गई जिसका आज तक इतिहास में कोई जिक्र ही नहीं मिला है। इतनी बुरी तरह से उनकी मृत्यु कर दी गई। तत्पश्चात यह सब देखते हुए द्रौपदी सुबह करुण स्वर में बिलखती हुई महाराजा युधिष्ठिर के पास आती है और कहती है कि क्या आप में से ऐसा कोई नहीं है जो उस पापी अश्वत्थामा को मार सके। लेकिन अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये तीनों तो जा चुके थे यह कृत्य करके। अश्वत्थामा जाकर दुर्योधन को यह खबर सुनाता है कि हे महाराज दुर्योधन, क्या आप जीवित हैं। तो वो कहता है हाँ, कि मैं आपको ऐसी खबर सुनाऊंगा कि जिसको सुनकर आपकी आत्मा अवश्य शांत हो जाएगी कि मैंने पांचाल वीरों को और द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया है। यह खबर सुनकर दुर्योधन बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि जो कार्य भीष्म पितामह नहीं कर पाए, मेरे सखा महावीर कर्ण नहीं कर पाए, वह कार्य मित्र तुमने कर दिखाया है, अतः मुझे तुम पर गर्व है। इतनी सी बात कहते ही दुर्योधन अपने प्राण त्याग देते हैं। अब बचे हुए जो कृतवर्मा है, इसमें आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि कृतवर्मा आखिर है कौन। कृतवर्मा यदुवंश का ही वृहद नामक व्यक्ति का पुत्र था। यदुवंश, श्री कृष्ण भी यदुवंश से ही संबंधित थे और कृतवर्मा भी यदुवंश से ही संबंधित है। उसने एक अक्षौहिणी सेना से जो कौरव पक्ष था उनकी सेना के साथ दिया था, एक अक्षौहिणी सेना के साथ। अब कृतवर्मा बहुत ही महारथी था। उसने युद्ध के अंत तक बहुत अच्छी प्रकार से युद्ध लड़ा था। अब जो पांडव पक्ष में बचे हुए व्यक्ति थे वह 7 थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण और सात्यकी। श्री कृष्ण यदुवंश से थे और सात्यकी अर्जुन का परम मित्र था। युयुत्सु धृतराष्ट्र और गांधारी की दासी का पुत्र था, यानी दुर्योधन का ही सौतेला भाई युयुत्सु था। जब द्रौपदी चीरहरण होता है तो युयुत्सु के द्वारा ही उनके विरुद्ध आवाज उठाई गई थी कि एक अबला नारी का चीरहरण किसी सभा में होना बहुत गलत कार्य है, लेकिन युयुत्सु की बात को दुर्योधन ने नकार दिया था। इस प्रकार से ये 7 महारथी यहाँ पर बचे थे और कौरव पक्ष के ही 3 महारथी इस युद्ध में बचे थे। अब जब युधिष्ठिर
अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्यकी, ये सब द्रौपदी की करुण पुकार सुनकर बेचैन हो उठे और अश्वत्थामा की खोज में चल पड़े कि अश्वत्थामा आखिर गया कहाँ। अश्वत्थामा को खोजते 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 वे गंगा के किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर अश्वत्थामा उन्हें मिल जाता है। भीम और अश्वत्थामा में गदा युद्ध होता है और आखिर में जीतता कौन है? भीम ही जीतता है। लेकिन उस युद्ध में जो कुछ भी हुआ वह सब देख देख कर, वह सब सोच सोच कर महाराज धृतराष्ट्र बहुत व्याकुल हो जाते हैं और वह ये सब देखने के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पहुंच जाते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि वह रणभूमि थी जिसमें से अपने ही भाइयों का वध किया था। अतः यह सब देखकर धृतराष्ट्र को अपनी पुरानी बातें याद हो आती हैं और उसे बहुत दुख होता है कि काश मैं अपने पुत्र दुर्योधन को समझा पाता। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।